इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल के हेल्प से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स को स्टडी करेंगे। ये स्टेट बोर्ड एज वेल एज नीट और आईआईटी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी डायपोल्स और डायपोल मोमेंट के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से ही क्लियर है बच्चे, इसके अंदर दो पोलरिटी होंगी, दो पोल्स होने वाले हैं। अगर मैं इसे डिफाइन करता हूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बच्चे, जब टू इक्वल और अपोजिट चार्ज एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में, बहुत ही लीस्ट डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब कोई दो चार्ज ले लेते हैं बच्चों हम लोग, दो इक्वल और अपोजिट, यानी कि एक चार्ज ये होगा, एक चार्ज मैं यहां मान लेता हूं। इस चार्ज की वैल्यू क्या है बच्चे, तो मैं इसे Q बोलूंगा, इसे -Q, और इनके बीच में जो सेपरेशन है उसे मैं D मान लेता हूं। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रक्चर। वैसे आपके एनसीईआरटी बुक्स में और बहुत सारे बुक्स के अंदर इस डिस्टेंस को 2a लिया गया है, तो आप 2a भी लेके चल सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इस डिस्टेंस को 2a भी बोल सकते हो, और इसी 2a की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के फील्ड को भी प्रूफ करेंगे, जो आपके स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक डायपोल को डिनोट करते हैं बच्चों हम लोग P से, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बच्चों स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिट क्या बन जाएगा बच्चे, जब हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो ये बन जाता है कूलाम मीटर। सीएम साहब हैं ये इलेक्ट्रिक डायपोल, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आप लोग को। बच्चों एक बात और याद रखना कि ये जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में, वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, और जब हम आगे प्रूफ करेंगे बच्चों, तो उस वाले केस के अंदर ये जो डिस्टेंस है उसको हमेशा हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। याद रखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये डिस्टेंस जो 2a वाला डिस्टेंस है, ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही लीस्ट होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। अब इसके कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल्स के प्रूफ हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। चलो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। ये रहा एक चार्ज, ये रहा दूसरा चार्ज, इसे मैं Q बोलूंगा, इसे मैं -Q बोलता हूं, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चे, 2a है। जो हाफ डिस्टेंस है ये कितना होगा, a, और दूसरा भी कितना होगा बच्चे, a होगा, है ना। और अगर इसी एक्सिस पे मैं एक और चार्ज को प्लेस करता हूं, टेस्ट चार्ज को, तो ये डिस्टेंस है मिड पॉइंट से r। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक डायपोल के हेल्प से। तो देखो बच्चे ये चार्ज है पॉजिटिव, ये भी चार्ज है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, क्या करेगा बच्चे, रिपल करेगा। मैं इसे E1 बोल देता हूं। ये माइनस का चार्ज है, वो प्लस का चार्ज है, क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, इसे मैं E2 बोल देता हूं। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1 प्लस E2 ही होगा। और जब हम E1 प्लस E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, क्या होता है बच्चों, KQ/R²। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, KQ/R1 का स्क्वायर। अब ये चार्ज नेगेटिव है, वो चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, -KQ/R2 का होल स्क्वायर। यहां ध्यान दो, KQ इसके पास भी है, KQ इसके पास भी है, दोनों कॉमन ले लेंगे, KQ कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1/R1 का होल स्क्वायर -1/R2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब बच्चे R1 R2 सेम नहीं है। आप देखो इस चार्ज की बात करूं मैं, तो ये चार्ज क्या है बच्चे,
आर में से ए माइनस करोगे उतना डिस्टेंस है ना। ये पूरा आर था फ्रॉम मिड पॉइंट टू दिस चार्ज, और ये मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस आगे है, तो R1 की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और अगर माइनस क्यू की बात करूं तो ये तो पूरा आर था बेटा, और ये क्या बचा था हमारे पास? ए, तो आर प्लस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलो अब इसे ओपन करते हैं बच्चों, के क्यू, नीचे एलसीएम क्या आएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और बच्चों ऊपर क्या आएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको ओपन करना आता होगा आप लोग को, ध्यान दो बच्चों, आर माइनस ए आर प्लस ए क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? आर टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4, और ऊपर क्या होगा बच्चे? इसको ओपन करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और इसको ओपन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2RA। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोग को। और अगर मैं ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? अगर मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं बच्चों तो ये बचेगा हमारे पास के क्यू, ऊपर बचेगा 2RA प्लस 2RA, क्या हो जाएगा बच्चे? 4RA अपॉन आर टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। और बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होता था? तो आप बोलोगे सर इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता था P इक्वल्स टू 2QA। भाई यहां पर Q भी है, A भी है और 4 भी है, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 कर सकते हैं ना, तो आप बोलोगे K Q इंटू 2 इंटू 2 R इंटू A। ये अलग से करके दिखा रहा हूं बच्चों आप लोग के लिए, तो 2QA क्या बन जाएगा बच्चे? ये बन जाएगा K, ये बन जाएगा P, इलेक्ट्रिक डायपोल है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 2KP इंटू R अपॉन R टू द पावर 4 A टू द पावर 4। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको? ये जो डिस्टेंस है A, इसको हम क्या करेंगे बच्चों? हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है एज कंपेरिजन टू आर डिस्टेंस। तो आप बोलोगे A इज वेरी मच स्मॉल देन द R, इसलिए क्या होने वाला है बच्चों? ये हो जाएगा के पी इंटू आर। हमने A टू द पावर 4 को क्या करना है? नेग्लेक्ट किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? R टू द पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या बना बच्चों हमारे पास? 2KP बाय RQ। बस बच्चों यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ था, 2KP बाय RQ। P के ऊपर आपको लगाना है वेक्टर, या वेक्टर लगा देते हैं। बात समझ में आई क्या? अब इसी के बेसिस पे एक और प्रूफ करना है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेन। पहले हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। भाई ये एक चार्ज लिया, यहां भी एक चार्ज लिया, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा बच्चे? 2a। आप सभी को पता है ये हाफ कितना होगा? a, और ये भी कितना होगा? a। यहां से बच्चों r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे एक चार्ज और रखा हुआ है, इस वाले को बोलूंगा मैं q और इस वाले को बोलूंगा माइनस q। यहां कोई चार्ज q है। अब देखो बच्चों ये क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा, बहुत बढ़िया, और ये क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा इधर। ये बात तो समझ में आ रही होगी आप लोग को, ये माइनस का है वो प्लस का है। इस वाले को मैंने E1 बोल दिया और इस वाले को E2 बोल दिया। तो आप बोल सकते हो बच्चों, यहां ध्यान दो, ये A है ये R है, ये डिस्टेंस कितना होगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A। अब बच्चों देखो E1 क्या है? आप सभी को पता है वेक्टर्स अगर एंगल पे हो तो उसके तो कंपोनेंट बनते हैं, तो E1 का भी दो कंपोनेंट बनेगा बच्चों, एक इधर बनेगा और एक ऊपर बनेगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं E2 के लिए, इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा बच्चे और इसके साथ में बनेगा, ये क्या बन जाएगा? E1 cos थीटा,
और ये क्या बन जाएगा E2 cos थीटा। अब ये दोनों क्या होंगे बच्चे, E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा। अब दोनों इक्वल है बट अपोजिट है, तो क्या करेंगे सूर्य को कैंसिल आउट कर देंगे। आप लिख सकते हो E1 sin थीटा कैंसिल्स E2 sin थीटा। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, तो आप हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E1 cos थीटा, है ना बच्चों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप बोलोगे 2 इंटू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, बच्चों cos थीटा क्या होता है, बोलोगे बी बाय एच। भाई बेस कितना है ए, एच कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, तो आप बोलोगे ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप सभी को पता है ये हो जाएगा 2 के क्यू ए अपॉन, बच्चों अंडर रूट का स्क्वायर क्या होगा, तो अंडर रूट से स्क्वायर उड़ जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर और इंटेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। अब यहां ध्यान दो बच्चों 2QA क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आप बोलोगे के पी अपॉन, बच्चोबच्चों जिसका कोई नहीं उसका भगवान, एक 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। आप सभी को पता है आप बोलोगे ए इज लेस देन आर, तो आप ए को गायब करोगे, ये बन जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2। और अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली प्रूफ हो जाएगा E इक्वल्स टू के पी बाय क्यू। यही प्रूफ था बच्चों, यही प्रूफ था। याद करो पिछली बार वाले में क्या था 2kp था, यहां पर सिर्फ kp है, तो ये मेन डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल का थ्योरी यहां पर हमने एंड किया है और इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, जो बोर्ड लेवल भी होगा और उसके साथ में जेई और नीट लेवल भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।